एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 8th चैप्टर यानी कि क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। आज हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी क्योंकि हम आप 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना है कि हम किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम हम यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देख लेते हैं हमारे पास आज 8.2 के 5th और 6th क्वेश्चन हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू क्वेश्चन को। और सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो उसने कहा कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि आपके पास एक डायग्राम दिया गया था, ये डायग्राम आपको दे रखा है भाई NCERT में, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि शो डेट, आपको ये आपके पास क्या है कि शो डेट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्शन ऑफ यानी कि ट्राइसेक्ट ऑफ डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि DP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास PQ, और इक्वल किसके हो जाएगा आपके पास PQ। यानी कि ये तीनों साइड्स किस किस की बात कर रहे हैं भाई, ये तीनों साइड्स आपको क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक लाइन सेगमेंट तीन पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ। क्लियर। अब हमारा काम क्या होता है भैया आपके पास, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पहुंचे कैसे हैं इसके पास, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ABCD एक डायगोनल दे रखा, सॉरी क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। अब हमारे पास क्या करते हैं कि AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, फिर आगे चलेंगे, अगली अगली कंडीशन आपको पता चलती रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। हमारे पास जो चीज गिवन है पहले उसकी बात करो। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हम यहाँ लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम ABCD वी है। ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये क्या है भाई आपके पास कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास कि AB पैरेलल टू CD। क्लियर हो गई बात, इतनी बात कंफर्म है कि भाई AB जो है CD के पैरेलल है। एंड क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास CD, क्योंकि आपको पता है कि साइड ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड जो होती है भाई आपके पास इक्वल होती है, और आपकी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती है। ये चीज आपने कहां से ली, इस पैरेललोग्राम से ली। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं ये बात यहां से बोल सकता हूं कि AB पैरेलल टू, अब ध्यान से सुनो, सॉरी AB नहीं लेंगे, अब ध्यान से देखो, ये पूरा AB है। अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लूं AE, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत भाई। AE पैरेलल टू किसके हो जाएगा, CD का एक छोटा सा पार्ट ले लूं। CD पूरी है, क्या मैं CF ले सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। कि भाई अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, अगर ये पूरी इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा। क्लियर हो गई जी इतनी बात। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंड अगर मैंने हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू में हाफ ऑफ CD किया, क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें पता है कि AB आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं और CD भी डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, यानी कि दोनों को आपने हाफ किया। तो इसका मतलब जब दोनों आपस में इक्वल थी तो हाफ भी इक्वल हो जाएगा इनका। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, इस AB की बात करें, A क्या है मेरे पास, सॉरी AB का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो AE इक्वल्स टू कितना है, कितना है, BE है। तो क्या मैं हाफ ऑफ AB की पोजीशन पे AE पुट कर सकता हूं इसकी पोजीशन पे? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि AE पैरेलल टू कितना हो गया मेरे पास CF, एंड मैं इसकी पोजीशन पे क्या लिख सकता हूं, AE, क्योंकि मुझे पता है कि AB का हाफ कौन है, AE है, और CD का हाफ कौन है, CF है। क्या मैं ये चीज यहाँ पर पुट कर लूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बस इतनी लिखनी है आपको कि भाई मिड पॉइंट ऑफ, आप ऐसे लिखो इसको कि द P एंड Q, ये कह सकते हैं कि E एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। इतनी बात लिखनी है आपको कि E एंड F क्या है भैया आपके पास, क्या है आपके, क्या है भैया आपके पास बताओ। इसको क्या हो गया,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि भाई ई एंड एफ क्या है भाई, आपके दोनों मिड पॉइंट से, तो हमने मिड पॉइंट से तो इसकी पोजीशन पे ये शिफ्ट किया और हमने ये बात यहाँ पे लिख दी। अगर मैं इसकी बात करूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कौन कौन सी भाई आपके पास, आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अगर वन पेयर पैरेलल हो जाए और वो दोनों इक्वल भी हो जाए तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम की ही कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यही दोनों लाइंस आपकी क्या है, क्या है, ये दोनों साइड आपकी पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी होगी, तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनेंगे आपके, अब पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसका मतलब ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात। तो अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव, ठीक है ना, वी हैव, या पहले लिख दो आप इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, नहीं तो आप थोड़ा सा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कितना भाई आपके पास, एक बार बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या मैं बोल सकता हूं ए एफ पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास, ए एफ पैरेलल टू किसके हो जाएगा भाई मेरे पास, ई सी के। क्लियर है जी। तो अगर मैं इसी की कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ए पी पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास, ई क्यू के। क्या हो जाएगा, ए पी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ई क्यू के, क्योंकि भाई आपके पता है कि ये पूरी पैरेलल है तो इसका मतलब पार्ट छोटा सा भी इसके पैरेलल होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एपी कितना भैया आपके पास, कि एपी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एपी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ई क्यू के। एंड अगर ये दोनों फिर पैरेलल थी तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी क्यू पैरेलल टू कितना हो जाएगा आपके पास, पी एफ के। सी क्यू पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास, पी एफ के। ये इक्वेशन नंबर मान लो आप 2। क्या मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो इनके ही थ्रू आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें इन साइड्स की बात करनी है और इतना हमें पता चल गया ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी वी हैव, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि भाई देखो ए, अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा दिमाग से सोचना है बस हमें, कि अगर मेरे पास ये देखो, ये तो एक मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल भी है, और यहाँ से कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि क्यू भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि ई जो है ए बी का एक मिड पॉइंट है, और हमने कहा है कि ई क्यू जो है वो पैरेलल टू एपी है, और आपको पता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है कि अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट पर है, सॉरी एक साइड पे मिड पॉइंट है और वो मिड पॉइंट से पास होके जाने वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, आपके थर्ड साइड के है, तो इसका मतलब दूसरी भी मिड पॉइंट से ही होके जाएगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी था आपका। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड कितना बोल सकते हैं भाई हम आपके पास कि EQ पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास, AP। भाई ये तो आपको ने यहाँ पे लिखा ना, देखो EQ पैरेलल टू किस तरह है, AP है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देन हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या निकाल सकते हैं भाई, कि हम लिखेंगे कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई आपके पास, BP। और यहां पे क्या कंक्लूजन लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गई जी बात। हम कहेंगे कि क्यू भी क्या मिला भाई मुझको, क्या मिल गया मुझे, क्यू, कि क्यू भी मेरे पास मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं यहां पर कि बी क्यू इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, क्यूपी। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 3rd। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। फिर दोबारा से चलेंगे इन ट्रायंगल,
सी क्यू डी, हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल सी क्यू डी वी हैव, अब ध्यान से सुनो फिर, अगर सी क्यू डी की बात करें, इस साइड का मिड पॉइंट कौन है, एफ है, हम यहां से बोल देंगे कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके भाई, आपके पास सी डी। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि पी एफ पैरेलल टू किसके है भाई, आपके पास सी क्यू के है, ठीक है ना। तो देन अगर मेरे पास ये बात मुझे पता चली तो मैं यहां से एक कंक्लूजन निकालता हूं। क्या निकालता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप ध्यान से देखो कि एक मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट जो है यानी कि जो पी एफ है ये पैरेलल टू किसके, सी क्यू के है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि पी बी इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां से बोल देंगे क्या, कि हम बोलेंगे कितना, आपकी पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। और यहां पे एक कंक्लूजन लिख देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गई जी बात। हमने कहा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से आया, और मिड पॉइंट थ्योरम से आया तो हम यहां से खुद लिख सकते हैं कि डीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, कि डी पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, क्यूपी। कितना हो जाएगा ये आपके पास, क्यूपी। और इसको कर दो अब आप हाईलाइट, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। देखो जी, हमने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो फिर हमने दो ट्रायंगल्स ली, एक ली ए बी पी, और यहां से अगर ये मिड पॉइंट है आपके पास ई और ये पैरेलल टू एपी है तो ये तभी पॉसिबल है जब क्यू आपका एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी हो गया। चलो जी, पहली इक्वेशन। फिर इस ट्रायंगल को उठाया, इस ट्रायंगल में हमने देखा एफ क्या है, आपका मिड पॉइंट है, ये पैरेलल टू किसके है, सी क्यू के है। तो इसका मतलब तभी पॉसिबल होगा जब पी भी इसका क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा तो डीपी इक्वल्स टू क्यूपी के रहा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन होगी, 4th। तो हम यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, ठीक है जी। 3rd को उठाओ और 4th को उठाओ। ध्यान से देखो, जब ये क्यूपी दोनों के इक्वल है तो आपस में तो ये तीनों भी इक्वल हो गए। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि बी क्यू इक्वल्स टू में क्यूपी इक्वल्स टू में पी डी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम बोल सकते हैं कि हेंस हम क्या बोलेंगे भाई आपके पास कि शो दैट, आपको दिखाना था क्या कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट ऑफ डायगोनल बीडी। तो ये ट्राइसेक्ट ही तो करे कि ये सारी साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम यहां से लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान रखना, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं बन पाएगी, सिर्फ आपको समझ के चलना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो कि आपको एक एक पॉइंट को देखना है और फिर उसको अप्लाई करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फटाफट से करें। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें। मैंने एक डायग्राम पहले ही रफली आपको बनाया हुआ है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है भाई डायग्राम बनाने में। सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है। एबीसीडी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री जो एंगल है वो सी पर है। यहाँ पर ए से आप इसको शो कर लो, ठीक है ना। ये 90 है तो ये रहा आपके पास वो 90। क्लियर हुई बात। आगे उसने कहा कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एक मिड पॉइंट है एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, यानी कि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा लाइन को आपको। एम मिड पॉइंट है और आगे उसने कहा कि एंड पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास, बीसी है, और इंटरसेक्ट करता है आगे जाके एसी को डी पॉइंट पर। शो करके दिखाना है आपको क्या, कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी साफ साफ नजर आई यहाँ पर, अभी पीछे कर गया है। चलो फिर उसके बाद उसने कहा कि डी एमडी परपेंडिकुलर टू एसी दिखाने। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना कैसे लिखना है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कितना आपके पास की इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, ठीक है ना। हम यहां बोलेंगे एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम पैरेलल टू किसके हो जाएगी भाई आपके पास BC। ठीक है, तो देन हमारे पास यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक तो मिड पॉइंट है आपके पास इस ट्रायंगल में, और ये जो डीएम है ये इसके सॉरी क्या है, पैरेलल है। तो ये तभी पॉसिबल है DP इसका मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर यानी कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके भाई आपके पास AC। और यहाँ पे कंक्लूजन जरूर लिखना है कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि D जो है मिड पॉइंट ऑफ AC है। चलो जी, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट डी एम पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास BC के है। ठीक है, तो अगर ये BC के है तो हम ये भी बोल सकते हैं AC, ऐसे लिखो, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। AC क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये जो दो पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसका मतलब हम यहां से बोल देंगे कि एंगल C इक्वल्स टू में एंगल D, और यहां पे लिख देंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टेटमेंट बस सही हो, अच्छे से लिख रहे हो आप उसको। हमने कहा जी भाई AC क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, C इक्वल्स टू D होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं C एंगल कितना है 90 है, तो इसका मतलब D एंगल भी मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हुआ। अगर सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ तो आगे वो बोला है कि CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो अगर मैं ध्यान से देखो CM कहाँ है भैया आपके पास CM को तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और AM आपके पास ये रहा। तो आप क्या करो कि सबसे पहले CM को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास CM आ गई। ठीक है, अब उसने कहा कि यहां पर लिखते हैं कि कितना भैया आपके पास थर्ड पार्ट कि इन ट्रायंगल कौन कौन से इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल कितना भैया आपके पास MDC वी हैव। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी कंडीशन कहाँ मिल रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास कितना AD इक्वल्स टू में CD, हम यहां बोल देंगे कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया ऑलरेडी कि D जो है मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब हाफ हाफ में कर रहा होगा। तो AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास CD हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल D क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा ADM, ADM इक्वल्स टू में एंगल MDC, कितना MDC। और ये क्या हो सकता है भैया आपके पास ईच 90, कि भाई दोनों के दोनों क्या है हमारे पास 90 एंगल है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि दोनों आपके इक्वल होने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान दो कि भाई DM और DM दोनों में क्या है भैया आपके पास कॉमन है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि DM इक्वल्स टू में DM। ये क्या है भाई मेरे पास कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो अब हमारे पास यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये लिखा गया मेरे पास क्या है भाई आपके पास, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको आपकी कॉन्ग्रुएंट बना दे, साइड एंगल साइड। अब ध्यान से देखो किस तरह से साइड एंगल साइड बनानी है हमें। क्या बोल सकते हैं भाई हम कि देयरफॉर
ट्रायंगल देखो ए, ठीक है जी, ए डी एम, ए डी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। देखो जी, अगर मैं ए डी एम की बात करता हूं, ने एम इसको दोनों को इक्वल दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे कितना भाई आपके पास, सी डी एम, कितना लिखेंगे, सी डी एम। तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉन्ग्रेंट होके आई ट्रायंगल वो आई बाय रूल एस ए एस से, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना था भाई आपके पास, यहां पर लिख लो, ठीक है। दिखाना क्या है हमें, उसने कहा है कि सीएम को किसके एएम के इक्वल दिखाना है, तो सीएम को एएम के इक्वल दिखा दिया। तो हम यहां से लिखेंगे कितना भाई आपके पास कि सीएम इक्वल्स टू में एएम हो गया। देखो जी, सीएम ये रही और एएम ये रही, तो दोनों के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख दो बाय सीपीसीटी। क्लियर हो गई बात, ये तो सीपीसीटी से आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, हम यहां से लिखेंगे कि ये तो हो गई भाई आपके पास, ये हम यहां लिखेंगे कि एंड मेरे पास जो AB है, AB वो क्या है कि AM इक्वल्स टू किसके है भाई, मेरे पास हाफ ऑफ AB के है। अब यहां पे लिख दो कि मिड पॉइंट ऑफ M इज मिड पॉइंट। इतनी बात करनी है कि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब दोनों का कंक्लूजन क्या निकल सकता है, हम यहां से बोल सकते हैं कितना भाई आपके पास कि CM इक्वल्स टू AM और इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AB। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, थर्ड पार्ट यहां से हमने हेंस प्रूव कर दिया। क्लियर होगी बात। ये छोटी छोटी बातें इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तब तक नहीं हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जब तक हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता ना हो। छोटी छोटी बातें ही हमें प्रूफ तक लेके जाएंगे, अगर वो नहीं पता है ना तो हमारे लिए यही क्वेश्चन बहुत हार्ड बनेगा। ध्यान से देखना, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप किस लेवल तक समझ सकते हो, मुझे किस तरह से आपको समझाना है। और आप देखोगे ना तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको बुक से और अदर टीचर से बहुत डिफरेंट मिलती है, ठीक है ना। मेरा वे ऑफ टॉकिंग भी मैं यही सोचता हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेरा ये कभी मतलब नहीं होता कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस पढ़ा के चला गया, आपको समझ में आया ना आए, आप आराम से समझो, ठीक है। मेरी वीडियो में 2 मिनट फालतू लगती है लेकिन अच्छी होती है वो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में हमने क्या किया भाई, आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर ये दोनों पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो C90 है तो DB90 हो जाएगा। हमने यही बात यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया। फिर थर्ड में हमने 2 ट्रायंगल्स को लिया, इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को लिया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, ये रहा जी आपके पास। फिर इसके बाद CM इक्वल्स टू AM दिखाई CPCT से, हमने कहा था कि AM तो डबल ऑफ AB है, तो दोनों का कंक्लूजन देखो, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी, तो CM इसके इक्वल भी बन जाएगी, तो तीनों का कंक्लूजन इकट्ठे लिखा और ये बन गया हमारा प्रूफ। तो यानी कि थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट तो आपको इजी लगा ही होगा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में यही दोनों पार्ट हमने किए थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छे से कवर करने हैं दोनों क्वेश्चंस को। अब आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, अच्छे से इन दोनों को कवर कर लो, ठीक है ना। एक्सरसाइज को, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, और एग्जांपल्स को अच्छे से कवर करो। आपको अगर ये एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो गई तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।